हेलो स्टूडेंट, हेलो क्लास, कैसे हो आप सब लोग। इस बार आप डेफिनेटली जानना चाहोगे कि इस बार आप सर क्या सिखाने वाले हो। लास्ट वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आधे मिनट में रिकॉल करा देता हूं। मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। हमने कन्वेंशंस पढ़े थे और कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, यानी कि वो ऐसी थ्योरी थी जिसको आधार बना के यानी बेस बना के हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। यस और नो। नाउ अकाउंटिंग करते हैं लेकिन किस बात की, असेट्स और लाइबिलिटीज की, एक्सपेंस और इनकम की। यानी एक नॉर्मल जो व्यापार है जिसके हम लोग हिसाब किताब रखने वाले हैं, वो व्यापार किन चीजों में डील करता है और जो चीजों में डील करता है उसका हिसाब कैसे रखते हैं। तो चीजों के बारे में पहले बात करेंगे, फिर आने वाले वीडियो में हम उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसके ऊपर में बात करने वाले। दोस्तों ये जो टॉपिक हमारा डिस्कशन चल रहा है ना, ये आपका सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है और हमारा चैप्टर ऑन रनिंग है। दिस इज नॉट ओनली बेसिक लेक्चर, आई एम गिविंग यू अ बेसिक विद फर्स्ट चैप्टर। यस और नो। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन हमने जो कल डिस्कस कर लिए थे, अब उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन किन चीजों पे अप्लाई होंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यापार के अंदर जिन चीजों की डीलिंग होती है उन चीजों को लेके। यस, चलो अब आते हैं कुछ, मैं 4-5 चीजें बताता हूं व्यापार में जिन चीजों को लेके डील होती है। मतलब कि मैं शॉर्टकट में यहाँ पे अपने तरीके का वर्ड लिखता हूं, डीलिंग। मतलब एकदम साधारण वर्ड हो गया डीलिंग। डीलिंग किन चीजों में होती है, तो मैंने बताया था आपको, ट्रांजैक्शन होता है और क्या होता है बेटा, इवेंट होता है। ट्रांजैक्शन होते हैं और इवेंट होता है, राइट सर। नाउ लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन और इवेंट होते हैं ये किन चीजों से रिलेटेड है, पहले वो चीजों के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो होती है आपके बिजनेस के अंदर में, असेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम, मतलब ये 4 चीजें होगी। और एक 5वां चीज ऐड कर दो तुम्हारे किताब के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब फ्रेंड्स कैपिटल नाम की भी एक चीज होती है जिसमें बिजनेस डील करता है। तो ये बुक के हिसाब से दिया हुआ है, दैट इज द मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। लेकिन हम लोग अभी मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच नहीं सीख रहे। 2 अप्रोचेस है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का बनाने वाला हूं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में ही वो चीज आने वाली है। तो आप लोग मेरे सीरीज ऑफ वीडियोस में बने रहिए और बैक टू बैक आपको समझेंगे कि मैं क्या बेसिस पे आपको मतलब लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो लिंक में रहिएगा। हर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आने वाले वीडियो आपको समझ में आएंगे कि मैं किस टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहा हूं। अगर आज तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को फॉलो करिए। इज दिस क्लियर नाउ। अभी हम देखते हैं कि बिजनेस के अंदर हम डील किसको लेके करते हैं, तो असेट्स को लेके करते हैं। तो दोस्तों असेट्स को क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड प्रॉपर्टी। चलो मैं इसको जनरल भाषा में समझा देता हूं, इसके ऊपर में मैं पूरा डीप थ्योरी में नहीं जा रहा हूं। मैं जब सिर्फ डीलिंग से सिखा रहा हूं, इस वजह से इसकी कोई टाइप टू मैं आपको बताने वाला नहीं, राइट। चलो, असेट्स यानी क्या होता है, असेट्स यानी दोस्तों क्या होता है, बिजनेस के अंदर जिन चीजों का सहारा आप लेते हो, जिन चीजों से आप बिजनेस को डील करते हो, उसको असेट बोलते हैं, ओवरऑल शॉर्टकट। ठीक है। चलो नहीं डाइजेस्ट हुआ और एक समझाता हूं। बिजनेस के लिए मतलब एक प्रॉपर्टीज होती है बिजनेस के अंदर में, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, मशीन, यानी हर वो चीज आपके पास लॉन्ग टर्म तक के लिए, यानी आपने जो खरीद के रखा है वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी यानी एसेट। चलो दोस्तों, हम लोग 2 खर्चे की बात करते हैं। एक खर्चा है जो अगर स्टेशनरी पे मैं कर रहा हूं, तो स्टेशनरी मैंने खरीद के लाया, फिर मैंने यूज कर लिया, फिर अगले महीने की स्टेशनरी खरीद लिया, फिर मैंने यूज कर लिया, फिर मैंने खरीदा, फिर यूज कर लिया। तो क्या हुआ दोस्तों, ये खर्चा क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो वो खर्चा वैसे भी बच नहीं रहा ना, स्टेशनरी यूज हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, मतलब उसको मैं लॉन्ग टर्म तक सेव नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैंने दोस्तों फर्नीचर खरीदा, तो रख लिया, यूज भी हो रहा है, लेकिन 5 साल 10 साल चलेगा। फिर एक नया बहुत बड़ा फर्नीचर खरीद के लाया, सेटअप बनाया फर्नीचर का, तो इसका मतलब ये जो असेट, इनको असेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक्सपेंडिचर है, वो भी एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो है ना, मैंने जो बोल रहा असेट पे, असेट वाला एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं असेट। यानी हर वो एक्सपेंडिचर जो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे करते हो, लॉन्ग टर्म यानी क्या, तो 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो जो एक्सपेंस आप लॉन्ग टर्म बेस पे करते हो ना, उसको हम असेट बोलते हैं। ठीक है। इन ब्रॉड सेंस हम लोग बात करें तो असेट यानी कि टेंजिबल नेचर की प्रॉपर्टी जो आपके व्यापार में दिख रही है, और साथ में इंटेंजिबल नेचर की प्रॉपर्टी जो आपके व्यापार में दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है। ओके, क्या बोला मैंने फिर से, एक टेंजिबल नेचर और एक कौन सा होता है, इंटेंजिबल नेचर, राइट। तो देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म असेट्स तो बनती है,
अब उसके भी दो पार्ट हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मैंने जैसे कि बोला मैं टाइप पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ डीलिंग्स किसको बोलते हैं, बस थोड़ी सी डिस्कशन निकली इसलिए मैं थोड़ा सा ये हाईलाइट्स ले रहा हूँ। घबराना नहीं, ये सारे के सारे टाइप हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन आज के वीडियो का जो सेंस है बस वो ये है कि डीलिंग्स हम किन चीजों में करते हैं उसको लेके हम बात करेंगे। तो टेंजिबल असेट्स मतलब which can be मतलब which is seen which can be seen मतलब जिसको हम देख सकते हैं। इंटेंजिबल मतलब अनसीन, मतलब जिसको हम लोग चेक देख भी नहीं सकते, मतलब इनविजिबल। यानी इनविजिबल यानी लेस लाइक गुडविल होती है, नाम होती है, रेपुटेशन होती है, यू नो दैट इज कॉल्ड पेटेंट होता है। पेटेंट समझते हैं आपको कि मैंने एक पोएम लिख लिया मान लो और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, पेटेंट राइट करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया, तो दोस्तों क्या हुआ, ये मेरी एसेट बन गई। क्योंकि अगर वो पोएम सुपर से डुपर हिट हो जाती है तो वो पोएम अलग अलग जगह पे डिमांड होती है, राइट सर। चलो नहीं समझता पोएम को लेके तो मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। जॉनी जॉनी यस पापा, आगे का आपको मालूम होगा, राइट। तो ये जो आपने पोएम सुना ना, ये बच्चे बच्चे सुने हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने जिसने इसको बनाया है ना, जिसने इसको बनाया है वो उसका रियल ओनर है उस पोएम का। अब अच्छा उसने वही उसकी कॉपीराइट कर लिया है। अब ये पोएम जहां जहां जो जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूटिलाइज करेगी, कोई सीडी बनाएगा, कोई अगर वीडियो बनाएगा, तो उनको उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट हिज परमिशन यू कैन नॉट यूज इट। मतलब कॉपीराइट केस में आ सकता है। तो आई मीन टू से कि जो कॉपीराइट केस है वो क्या हुआ, ये जो कॉपीराइट है वो क्या हुआ, वो आपकी असेट हो गई, जिसने वो पोएम लिखी उसकी वो असेट हो गई। तो ये असेट है ना इंटेंजिबल है, क्योंकि ये किसी भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, किसी भी मतलब विजिबल फिजिबल फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ही होता है कि वो असेट है यानी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसको फ्यूचर में बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। सो दैट्स इट। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन में टाइप्स में नहीं जाऊंगा मैं, बस असेट मतलब समझ में आ गया, बिजनेस की प्रॉपर्टीज जिसमें व्यापार डील करता है। ओके, व्यापार क्या करता है, डील। असेट्स खरीदते भी हैं और असेट्स को हम बेचते भी हैं, और असेट डैमेज भी हो जाती है। लेट्स फोकस ऑन दिस पॉइंट। ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे बेटा, खरीदा और बेचा, दैट इज मीन योर ट्रांजेक्शन। और इवेंट किसको बोलेंगे बेटा, असेट अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, असेट चोरी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। यस और नो। तो ये हो गया असेट का डीलिंग। अब आते हैं बिजनेस लायबिलिटी में कैसे डील करता है। तो क्या कभी आपने लायबिलिटी का मतलब समझा, आपको पहले मैं लायबिलिटी वर्ड का मतलब समझा देता हूं। सो लायबिलिटी क्या होती है, अभी हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे वो लायबिलिटी पे है। लायबिलिटी क्या होती है, तो हर वो पैसा जो हमने ले रखा हुआ है किसी और से और वो उनको वापस करना है, दैट इज लायबिलिटी। बहुत एग्जाम्पल्स है लायबिलिटी के, राइट। जैसे मैंने मेरे दोस्त से उधार लिए तो पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने मेरे घर में बिल भेज दिया और मैंने अभी तक पे नहीं किया, तो वो मुझे देना पड़ेगा, वो लायबिलिटी है। मैंने बैंक से लोन बोरो किया तो रिफंड करना पड़ेगा, वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी दोस्तों हर वो पैसा है जो पैसा रिफंडेबल होता है, यानी कि वापस करना है, दैट्स इट, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। यस और नो। इसमें और एक छोटे बड़े एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि फंड को लायबिलिटी क्यों बोलते हैं। तो फंड्स भी लायबिलिटी होती है, क्योंकि फंड्स का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बंदे ने अपनी शादी के लिए पैसे निकाल के रखे हैं और उसका एक फंड बना दिया, इसको हम लोग बोलेंगे मैरिज फंड। अब ये फंड लायबिलिटी है, कैसे हुआ, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में वो अपनी शादी में क्या करने वाला है, स्पेंड करने वाला है। मतलब इसको अकाउंटिंग एंगल से देखना है। बोलेंगे सर पैसा तो उसी का हुआ ना, ऐसे तो बहुत सारे पैसे होते हैं अलमारी में रखने के बाद वो अपने हैं, फिर तो जाने वाले हैं, तो इसका मतलब वो भी पैसे लायबिलिटी है। दोस्तों जिसका जाना पक्का है ना, वो लायबिलिटी है। फिर से सुना मैंने क्या बोला, जिन पैसों का जाना कंफर्म है या देना ही है हमको, तो वो हमको लायबिलिटी बोलेंगे। यानी कि वी आर somewhat we are somewhat having an obligation to pay any debt or any due expenses to someone or refund the loan. This is known as a liability. Okay, you got it? Yes, okay. तो लायबिलिटी को मैं अगर शॉर्टकट में डिफाइन करूंगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बोरोइंग्स, यानी किसी से लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको हम बोलेंगे ड्यू एक्सपेंसेस, यानी जो हमारे ऊपर चार्ज हो गए, और किसी भी टाइप का हमारे ऊपर मतलब अगर पेनल्टी या चार्जेस, इसमें सब आ जाता है सीधा सीधा शॉर्ट एंड सिंपल, कि हम लोग तीसरा मोड बनाने से बेटर है। चलो मैं लिख देता हूं तीसरा भी, जैसे मैंने बताया था फंड एंड रिजर्व्स। इस टाइप के हमारे लायबिलिटी के पैटर्न्स होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, यानी कि व्यापार में डीलिंग्स होती है, चाहे वो छोटा हो
या फिर वो बड़ा हो, यस और नो, लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल हो, तो कोई भी स्केल का बिजनेस हो, बिजनेस में इन चीजों में डीलिंग्स होती है, बस ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो उसके बाद एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? अब ये असेट है और ये एक्सपेंस। एक्सपेंस का डेफिनेशन समझ लो, एक्सपेंसेस जो पेड होता है, रेगुलर टाइप का होता है। रेगुलर डू नॉट मीन दैट कि पर डे होना चाहिए, मंथली भी हो सकता है, बाय मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, पेड हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हो सकता है, मार्केटिंग के ऊपर हो सकता है। मतलब जो पैसा आप देते हो और उसका रिफंड का कोई चार्ज नहीं है। आई मीन टू से जो खर्चा करते हो वापस नहीं लेते आप। जैसे सैलरी दे दिया, वापस लेते क्या हम लोग? नो। रेंट दे दिया, वापस लेते क्या हम लोग? नो। उसके बदले में हमको रिवॉर्ड्स एंड रिटर्न्स मिलते होंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा। हमारे पास से जो चीज गई और जो रिफंडेबल नहीं है, यानी कि वो आदमी हमको पैसे वापस नहीं करेगा, समझ जाना वो हमारा क्या है? एक्सपेंस है। क्या है वो? हमारा एक्सपेंस। जैसे कि जो भी रुपया आप जैसे स्पेंड करते हो, जैसे कि आपने रिफ्रेशमेंट के ऊपर 100 रुपए स्पेंड कर दिए, समोसे खा लिए, पिज्जा खा लिया, तो इसका मतलब एक्सपेंस हुआ। स्टेशनरी खरीद ली, एक्सपेंस हुआ। इलेक्ट्रिक बिल भर दिया, एक्सपेंस हुआ। रेंट, सैलरी, वेजेस, ऑक्ट्राय, टैक्सेस, ऑडिट फीस चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैसा, ये सारी चीज एक्सपेंस हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे खर्चे, जिसको हम हिंदी में खर्चे बोलते हैं। तो आपको तो जनरल पता ही होगा खर्चे किसको बोलते हैं, जो आपके घर में भी आप करते हो। दिस इज व्हाट कि इसको एक्सपेंसेस बोलेंगे। और व्यापार में भी ऐसे छोटे और बड़े एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो ये एक व्यापार की डीलिंग है। मतलब व्यापार खर्चा करेगा, इधर से इनकम कमाएगा, एसेट्स खरीदेगा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, मतलब कि व्यापार डील करेगा। यस नाउ उसके बाद इनकम्स के ऊपर आते हैं। इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू, अर्निंग्स। इसको और इजी वे से क्या बोलेंगे? सिंपल भाषा में, ऐसा पैसा जो हमको रिसीव हुआ है और जिसको रिफंड नहीं करना है। ऐसा पैसा जो हमको रिसीव हुआ है और उसको रिफंड नहीं करना है, मतलब वो इनकम है। दैट्स इट। जैसे कि हम लोगों ने माल बेचा, पैसे आ गए, इसको इनकम बोलेंगे क्योंकि हमारा पैसा हो गया। जैसे कि बैंक से ब्याज मिल गया, वो रिफंड नहीं करना होता, ब्याज हमारा क्या, ये हमारी इनकम हो गई। जैसे कि आपने स्क्रैप बेचा, पैसा आ गया, ये हमारी इनकम हो गई। किसी का माल बेच कर दिए और उसके बदले में हमको कमीशन मिला, ये हमारी इनकम हो गई। मतलब इनकम हर वो चीज है जो आपको रिसीव्ड जरूर हुई है लेकिन रिफंडेबल नहीं है यानी आपको वापस नहीं करना है, तो दैट विल बी कंसीडर लाइक इनकम, यू नो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो बिजनेस एक्टिविटी से आ रही हो तो बिजनेस इनकम कंसीडर होती है। ये सुनो, जैसे कि अभी घर से आपने पैसे ला लिए 1 लाख, तो क्या आप इसको इनकम बोलेंगे? नो, 1 लाख रुपए घर से लाए तो सर ये तो बोलेंगे सर ये भी तो रिफंडेबल नहीं है, तो ओनर के पैसा है, इसको कैपिटल बोलते हैं हम लोग, नेचर है उसका। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि किसी से आपको मिल रहा है और आपको रिफंडेबल नहीं देना नहीं है, तो वो आपकी इनकम है। इवन आपके फ्रेंड ने सपोज आपको 10,000 रुपए डोनेट कर दिए, डोनेट मैं बोल रहा हूं, डोनेशन, तो ये रिफंडेबल नहीं है क्योंकि वो डोनेशन या फिर गिफ्ट ले लेते हैं, तो ये भी इनकम है। दिस इज व्हाट आई से कि इनकम हर वो चीज है जो आपको रिसीव होगी और वो रिफंडेबल नहीं है। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये हो गया हमारा इनकम का डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं हम अपने कैपिटल के डेफिनेशन में। किसको बोलेंगे कैपिटल? इन्वेस्टमेंट्स बाय ओनर। इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं बाय ओनर। ओनर मतलब जिसका बिजनेस है, जिस आदमी ने शुरू किया है, उसने जो भी रुपया या जो भी चीजें बिजनेस में लगाई है वो इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल है। जैसे कि कोई बंदा बिजनेस जब शुरू में इनिशियली स्टार्ट करता है तो कैश लेके आता या फिर गुड्स लेके आता, बट लेकिन जो भी वो घर से लेके आता वो कैपिटल है। जैसे 2 लाख की कैश और 8 लाख का गुड्स उसने लाया तो कितना हो गया? 10 लाख हो गया। तो ओवरऑल कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख हो गया। इज क्लियर? तो दोस्तों इस तरीके से व्यापार के अंदर में इन चीजों को लेकर हम डील करते हैं। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको एक थोड़ी सी बात क्लियर करवाता हूं। मैंने रिपीट किया था, आज का ये वीडियो इन डीलिंग्स को लेकर है। इसके अपने टाइप्स होते हैं, फिक्टिशियस असेट, फिक्स्ड असेट, करंट असेट, टैंजिबल, इंटैंजिबल, यू नो, ये सब टाइप की असेट्स होती है। लेकिन वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज मैं आज डीलिंग सिखा रहा हूं। अकाउंटिंग हम कल से सीखना शुरू करें, मतलब कैसे होती है अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट क्या होता है ना।
मैंने हिंट दिया था बीच में, लेकिन वो सिखाया नहीं था। मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाना। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे अकाउंट्स बनते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग्स होती है, ये हमारा कल से शुरू होने वाला है। ठीक है, मतलब कि ये टॉपिक भी कल से हम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपके सामने मैंने बनाया है, आपको इसमें से सारे कंटेंट समझ चुके होंगे। जो कंटेंट्स नहीं समझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। कोई डाउट है तो आप इस प्रीमाइसेस में आ सकते हैं, आपके डाउट हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू, हेयर फ्रॉम राजेश सर।